तो जब भी बीआरएम होगा तो मार्केट क्या करेगी, आपका एसआरएम लेने के बाद में नीचे आ जाएगी। गाइस आज मैंने 65,000 रुपए प्रॉफिट किया एसआरएम एंड बीआरएम कॉन्सेप्ट का यूज करके। गाइस आईसीटी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और गाइस बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो, ये समझ लो कि एसआरएम एंड बीआरएम क्या होता है और इसका यूज करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। आईसीटी कॉन्सेप्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा एसआरएम एंड बीआरएम होता है। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि एसआरएम एंड बीआरएम क्या होता है और इसका यूज करके हम लोग कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनिकेत। ओके गाइस हम लोग देख रहे हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट और आईसीटी के अंदर हम लोग रिटेलर्स ट्रैप देख रहे थे, उसी के अंदर हमारे पास में एसआरएम और बीआरएम कॉन्सेप्ट आता है। वो मैं सबसे पहले यहाँ पर चार्ट पर मैं समझाऊंगा, साथ में ही गाइस प्रैक्टिकल तरीके से रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है वो मैं उसका प्रैक्टिकल पूरा वीडियोस आपको इस वीडियो में मिलेगा, उसका प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करके इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस देखो अभी मैं समझाता हूं आप लोगों को एसआरएम क्या होता है, बीआरएम क्या होता है। मान लो गाइस ये हमारा चार्ट है, आप लोगों को दिख भी होगा, मान लो क्या है हमारा चार्ट, ठीक है। ये अब हमारा चार्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी मान लो अगर कोई भी रिटेलर्स को अगर यहाँ पर अगर ट्रेड करना हो, ठीक है, कोई भी रिटेलर्स अगर आपको या हमको अगर यहाँ पर ट्रेड करना है तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करेंगे। तो गाइस हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक या फिर हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे जो हमें मिलेगा। तो गाइस अगर गौर से देखा जाए तो बार बार मार्केट क्या हो रही है, यहाँ से आपका रिजेक्ट हो रही है, ऑल टाइम हाई है ये हमारा, यहाँ से क्या रिजेक्ट हो रही है। तो ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है। अब थोड़ा सा गौर से देखना कि ये साथ में ये रेजिस्टेंस के ऊपर में क्या है, कि पूरा का पूरा स्टॉप लॉस का आपका एरिया है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं तो समझाता हूं। गाइस देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां से सेल किए होंगे, ये कैंडल को, ये रेड कलर के कैंडल को देख करके सेल किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, जस्ट इसके ऊपर। जो लोग ये रेड कलर के कैंडल को देख करके सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, रेड कैंडल, ये रेड एरिया के ऊपर। फिर जो लोग ये कैंडल को देख करके आपका सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहां पर, यहाँ पे। जो ये इसको देख करके सेल करेंगे वो यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मार्केट आ करके आपका एक्यूमुलेट हो रही है, समझ रहे हो, यहाँ पर आ करके मार्केट आपका साइडवेज हो रही है और बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ये जो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो जब भी कहीं से भी मार्केट बार बार रिजेक्ट होती है तो रिटेलर्स ट्रेड करते हैं। रिटेलर्स क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वहां से सेल करते हैं और जस्ट अपना स्टॉप लॉस को क्या करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। साथ में गाइस देखो अभी मार्केट यहां पर आ करके और देखोगे तो यहां पर आपको हैमर मिलेगा, सॉरी इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर देख करके फिर रेड कलर का कैंडल मिलेगा। तो इसको देख करके मोस्ट ऑफ रिटेलर्स भाई फिर आएंगे सेल करने के लिए। क्या करेंगे, सेल करेंगे, यहां से स्टॉप लॉस अपना ऊपर रखेंगे और टेक प्रॉफिट क्या कुछ नीचे यहां तक प्रीवियस लो तक वो रखेंगे। इस तरह से जनरली वो सेल करेंगे। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो स्टॉप लॉस का जो एरिया है, ये एरिया देख रहे हो, ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया है जहां पर सारे रिटेलर्स का पैसा है। क्या है, सारे रिटेलर्स का पैसा है। किसका पैसा है भाई, रिटेलर्स का यहां पर पैसा है। रिटेलर्स का यहां पर क्या है, पैसा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसआरएम। मतलब मैं समझाता हूं आपको, एसआरएम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआरएम। एसआरएम का फुल फॉर्म होता है सेल साइड रिटेलर्स मनी, ठीक है, सेल साइड रिटेलर्स मनी। मतलब कि जितने भी रिटेलर्स आपके सेल कर रहे थे उन सब का पैसा, बात समझ रहे हो। सेल साइड मतलब सेल की तरफ जितने भी रिटेलर्स आपके ट्रेड कर रहे थे उन सब का पैसा जहां पर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एसआरएम। एक्चुअल में एसआरएम है कुछ नहीं, वही है रिटेलर्स का पैसा, बट किस तरफ वाला हम लोग स्पेशल इंडिकेट करेंगे। जिस तरफ से रिटेलर्स सेल करेंगे ना, जितने भी रिटेलर्स आपके कहीं से भी कोई भी रेजिस्टेंस के पास से अगर आपका सेल होगा और जहां पर सारे रिटेलर्स का आपका स्टॉप लॉस होगा वो एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एसआरएम। सिंपल सा आएगा, इस टफ नहीं है, ठीक है, बस वही है, नाम है। देखो नाम है, बताना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। बिना नाम का भी आपका काम चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन ना करे तो आप एसआरएम मत रटो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ आगे चल करके बहुत सारे लोग या फिर बहुत बार मैं नाम लूंगा एसआरएम का, तो ताकि आपका क्लियर रहना चाहिए। अगर चार्ट है ऊपर और नीचे मान लो दोनों तरफ लोगों का स्टॉप लॉस है, तो आप कैसे बोलोगे स्टॉप लॉस एरिया बोलोगे तो दोनों में से लोग कंफ्यूज करेंगे। तो वहां पर हम लोग एसआरएम बीआरएम इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और एक प्रोफेशनल भी हमेशा एसआरएम बीआरएम ये सब वर्ड्स का आपका आईसीटी में यूज करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है। तो होता क्या है,
सेल साइड रिटेलर्स मनी मतलब जितने भी रिटेलर्स आपके, जो भी रिटेलर्स अगर सेल का ट्रेड लेंगे, उन सब का जहां पर स्टॉप लॉस होगा वही एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, SRM, सेल साइड रिटेलर्स मनी। ठीक है, रिटेलर्स मनी। ठीक है, अब सारा SRM कहां है आपका, ठीक है, सारा का सारा हमारा अभी SRM कहां पे है, SRM हमारा ये, SRM कहां है हमारा, SRM हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा क्या SRM है। अब देखना, अब मान लो जितने भी लोग आपका एंट्री बना रहे थे, सबका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये मैं पहले ही आप लोगों को रिटेलर्स ट्रैप में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कि जनरली होता क्या है कि जहां से भी रिटेलर्स एंट्री बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस होता है। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हमेशा आप लोगों का स्टॉप लॉस लेने के लिए वो मार्केट में है, वो मार्केट को जिधर आपका स्टॉप लॉस रहेगा उधर मार्केट को लेकर के चले जाएंगे। वो 2-3 बार यहां पर मार्केट को रोकते हैं, 2-3 बार क्या मार्केट को क्या करते हैं, रोकते हैं। और जब आप लोग ट्रैप हो जाओगे उसके बाद में क्या करेंगे, जब 2-3 बार हो जाएगा अच्छा खासा ऊपर में आपका पैसा जब जमा हो जाएगा, रिटेलर्स का पैसा जमा हो जाएगा, फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, आप लोगों का SRM हिट कर देंगे, जितना भी आप लोग का पैसा रहेगा सारा का सारा ले लेंगे, स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, और उसके बाद मार्केट को नीचे लेकर के चली जाएंगे। अब जब मार्केट नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो अब आप लोगों को क्या दिख रहा है मुझे बताओ, अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग को यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, सपोर्ट एक आप लोग को दिख रहा होगा। साथ में गाइस यहां पर हमारे सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक यहां से हमारे सामने क्या, एक हमारे सामने यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्लीज नाम जरूर बताना ये ऑर्डर ब्लॉक का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है आपका सो। ठीक है, नाम गाइस आप लोग को बताना, मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, तो प्लीज नाम बता देना कि कौन सा आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारा अभी हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और ये सपोर्ट में सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहां होगा, जितने भी लोग यहां से लॉन्ग करेंगे, यहां से लॉन्ग करेंगे, यहां से लॉन्ग करेंगे, यहां से लॉन्ग करेंगे, जितने लोग भी लॉन्ग करेंगे उन सबका स्टॉप लॉस क्या यहां पर आपका रहेगा। और यही एरिया को हम लोग BRM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BRM। BRM का मतलब क्या हो गया, बाय साइड रिटेलर्स मनी। क्या गाइस, बाय साइड, यहां पर सेल साइड था, यहां पर क्या लिख दो, बाय साइड रिटेलर्स मनी, मतलब जितने भी रिटेलर्स आपके बाय करेंगे उन सब का जहां पर स्टॉप लॉस रहेगा, उन सब का जहां पर पैसा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, BRM, मतलब बाय साइड, मतलब कि बाय की तरफ रिटेलर्स का जो पैसा है, ठीक है ना, रिटेलर्स का पैसा, जितने भी रिटेलर्स बाय कर रहे हैं उन सब का पैसा हम लोग क्या बोलते हैं, बाय साइड रिटेलर्स मनी। मतलब जितने भी रिटेलर्स आपके बाय कर रहे हैं, बाय की तरफ, बाय की साइड की तरफ ट्रेड बना रहे हैं, उन सब का पैसा, तो उन सब का पैसा कहां होगा, जितने भी लोग यहां से लॉन्ग कर रहे हैं, 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 उन सब का स्टॉप लॉस कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, BRM। ठीक है, BRM बोलेंगे। उसके बाद में क्या होगा, रिटेलर से अभी देखो यहां पर जैसे ही बुलिश कैंडल मिलेगा, लोग यहां से ट्रेड करेंगे, उसके बाद में क्या, उन सबका क्या पैसा नीचे की तरफ रहेगा, फिर आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेंगे, नीचे की तरफ उन सबका BRM ले लेंगे, मतलब उन सबका स्टॉप लॉस क्या हिट कर देंगे। तो आई होप गाइस कि ये एक एग्जांपल से आप लोगों को SRM क्या होता है, BRM क्या होता है, आप लोगों को क्या पता चल गया होगा। गाइस साथ में ही आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को क्या किया, बता दिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे करता है ये मैं पहले ही बता दिया था, बट अब हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली तरीके से लाइव चार्ट पर गाइस किस तरीके से एक रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BRM। गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि SRM एंड BRM का यूज करके किस तरीके से हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और आप लोग कभी भी ट्रैप नहीं होगे। इस तरह का जितना भी स्टॉप लॉस हिट होता है, जितने भी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, ये आप लोगों का कभी नहीं होगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, वो रखना है कि मार्केट को हमेशा आपके जो जहां पर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होगा वो एरिया में आने दो, वो एरिया में आने दो। अगर आप लोग नहीं जानते हो कहां कहां उन लोगों का रिटेल स्टॉप लॉस रहेगा, तो इस वीडियो ऑलरेडी ICT पे बना हुआ है, कंप्लीट रिटेलर्स का वीडियो बना हुआ है, 3 पार्ट बना हुआ पीछे, देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना कि मान लो यहां पर देखो, यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो जैसे कि यहीं पर देखो ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है, सपोर्ट पे जैसे यहां पर अब बुलिश कैंडल बनेगा, रिटेलर्स क्या करेंगे, एंट्री का प्लान करेंगे। देखो जिस तरह यहां पर बुलिश कैंडल बन गया, अब रिटेलर्स क्या करेंगे, एंट्री का आपका यहां पर प्लान करेंगे। इस तरीके से एंट्री का प्लान करेंगे, और उन सब का भी BRM कहां होगा, यहां पर होगा। स्टॉप लॉस कहां होगा, देखो स्टॉप लॉस बोल दो चाहे BRM बोलो, आपकी दोनों में से। बस मैं ये वर्ड BRM में टफ वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूं, और ये वर्ड मैं इसीलिए बताया क्योंकि आगे चल करके इसका मैं यूज करूंगा। ठीक है, जब मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, वहां पर SRM BRM ये सब वर्ड्स बोलूंगा, क्योंकि जब दोनों तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहता है ना, तो किसी एक स्टॉप लॉस को इंडिकेट करने के लिए SRM और BRM का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि हायर हाई और हायर लो को, और हायर हाई और हायर लो नाम दिया गया है, उसी तरीके से।
ठीक है। तो सारे लोगों का एसएल कहां पे है, यहाँ पे। बीआरएम कहां पे है, यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, इंतजार करना है कि मार्केट बीआरएम में आए, लोगों का पहले स्टॉप लॉस ले, उसके बाद में फिर आपको एंट्री करना है। जिस तरह देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई और फिर इधर अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तब आप एंट्री बनाओ और फिर लॉन्ग करो। समझ रहे हो, कभी भी आपको एसआरएम और बीआरएम में ही एंट्री बनाना है। अगर यहां पर अगर एंट्री बनाओगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। और चलो ये मैं आप लोगों को चार्ट पर दिखाता हूं। गाइस अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा चार्ट है, ठीक है, ये हमारा चार्ट है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपको अगर नॉर्मल अगर रिटेलर्स को ट्रेड करना होगा तो आप लोगों को यहां पर क्या क्या नजर आ रहा है, एक रिटेलर्स को यहां पर क्या क्या नजर आएगा पहले वो देखते हैं और फिर हमें यहां पर क्या क्या मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मैं बात करूं तो यहां पर हमारे सामने क्या एक रेजिस्टेंस है, क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो इधर हमारा एक सपोर्ट है, इधर हमारा क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है। इस तरह से मार्केट साइड पे है। अभी अगर मैं बात करूं तो इस तरह का कैंडल देख करके ऑब्वियस सी बात है रिटेलर्स क्या करेंगे, सेल का एंट्री बनाएंगे। सेल का क्या एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस कहां रहेगा, ऊपर की तरफ। साथ में जितने भी लोग यहां से एंट्री बनाए होंगे, यहां से एंट्री बनाए होंगे, यहां से एंट्री बनाएंगे सेल का, सबका स्टॉप लॉस कहां होगा भाई, सबका स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसआरएम। क्या, सेल साइड रिटेलर्स मनी, ठीक है। एसआरएम ऊपर में है, बट मैंने आपको क्या बोला है, जब मार्केट आपका एसआरएम में आएगी तब आपको ट्रेड करना है, तब आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। साथ में गाइस इसका सबसे एक बेहतर तरीका ये हो जाता है कि आप लोगों को करना क्या है, देखो यहां पर क्या वो रिटेलर्स का मनी चला गया। अब यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि एसआरएम लेने के बाद में मार्केट नीचे ही आ जाएगी, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है, इसकी क्या गारंटी है। तो गाइस इसका मैं एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बता देता हूं। अगर नीचे की तरफ अगर आपका बीआरएम होगा, याद रखना, नीचे की तरफ अगर आपका बीआरएम होगा, नीचे की तरफ अगर आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग यहां से लॉन्ग किए हैं, जितने भी लोग यहां से लॉन्ग किए हैं, जितने भी लोग इधर से लॉन्ग किए हैं, सबका स्टॉप लॉस कहां होगा, यहीं पर होगा, ठीक है, यहीं पर होगा। अगर मार्केट यहां पर आएगी, यहां पर बुलिश कैंडल बनाएगी तो लोग यहां एंट्री भी करेंगे, तो नीचे की तरफ बीआरएम है। तो जब भी बीआरएम होगा तो मार्केट क्या करेगी, आपका एसआरएम लेने के बाद में नीचे आ जाएगी। या फिर पहले अगर मार्केट अगर आपका बीआरएम लेती है और ऊपर की तरफ अगर एसआरएम रहता है तो मार्केट क्या करेगी, बीआरएम लेने के बाद में मार्केट आपको ऊपर की तरफ चली जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं। अब चाहो तो अब आप लोग एंट्री बना लो। तो गाइस क्या करो, यहां से सेल का ट्रेड बनाओ, ठीक है। अब हमें ट्रेड बनाना है, ठीक है ना। जब मार्केट एसआरएम ले ले उसके बाद ट्रेड बनाओ, ऊपर स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या ट्रेड या जहां पर आपका सपोर्ट रहेगा वहां पर अपना टेक प्रॉफिट रख दो। फिर देखो रिजल्ट, देखो बस, ठीक है। रिजल्ट क्या आप लोगों को मिल गया, आप लोग बोलोगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग मेरे साथ में अगर सीखना चाहते हो गाइज, लॉजिक रीजन के साथ में, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हाथ पकड़ करके पर्सनल गाइडेंस के साथ में लाइव मार्केट में मात्र 15 स्टूडेंट रहेंगे, होमवर्क देते हुए अपना पर्सनल नंबर पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा और अपने साथ में लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा। कंप्लीट नॉलेज देने के बाद में गारंटी भी दूंगा गाइज। अगर इस तरह का अगर कोर्स चाहते हो गाइज तो नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके, अगर आप लोग अदर कंट्री में हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इंक्वायरी आप कर लेना। फी हमने बहुत कम रखा है और गाइस ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। तो कॉल करना बिल्कुल भी ना भूले, व्हाट्सएप करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए गाइस हम लोग आगे देखते हैं अपने चार्ट पे वापस। गाइस एक चीज यहां पर सिखा रहा हूं, इसको सीख लो कि कभी भी जब भी मार्केट आपका एसआरएम ले ले, ठीक है, और एसआरएम लेने के बाद में अगर बीआरएम ले और ऊपर की तरफ तक तो एसआरएम है नहीं, खत्म हो गया, नीचे जितना भी ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस था, एसआरएम था आपका, सारा का सारा खत्म हो गया है, तो सिंपल सी बात है उसके बाद मार्केट का कोई गारंटी नहीं रहेगा कि आपका बीआरएम लेने के बाद में ऊपर जाएगी। मे भी मार्केट का वैसे हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट नहीं जाएगी ऊपर, नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर ऊपर की तरफ अगर एसआरएम अगर बचा रहेगा, ऊपर की तरफ अगर स्टॉप लॉस अगर बचा रहेगा, तब मार्केट नीचे का बीआरएम लेकर के ऊपर जाएगी, नहीं तो आपका नहीं जाएगी। इस बात को गांठ बांध देना, ठीक है ना। जैसे कि मार्केट ने ऊपर का ले लिया है तो हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट अब नीचे आएगी, नीचे आपके इस सपोर्ट पे, देखो मार्केट क्या नीचे आपके इस सपोर्ट पे आई और फिर यहां से मार्केट आपका क्या पंप कर रही है। ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक, तो प्लीज गाइज अपना सपोर्ट जरूर बनाना, अपना प्यार जरूर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। और गाइज नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आप लोगों का प्रैक्टिस वीडियो, ठीक है ना, रिटेलर्स मनी के ऊपर प्रैक्टिस वीडियो आएगा।